जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। सो प्यारे बच्चों, आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे और बढ़िया पढ़ाई भी कर रहे होंगे बेटा। तो आपके डिमांड की वजह से आपने कहा सर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का एक वन शॉट रिवीजन लाइए सर, इसको जल्दी से बता दीजिए ताकि हम लोग समझ सके। तो मैंने बड़ा इजी कंसेप्ट में बहुत ही जल्दी से आज मैं बताने वाला हूं, एकदम लल्लन टॉप क्लास होने वाली है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का चैप्टर नंबर 2, जो आपके बिहार बोर्ड का सिलेबस है कक्षा 12 का। उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बेटा। थोड़ा सा इसके बात करूं कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो मैं अगर बात करूं कि आपके बिहार बोर्ड में टोटल आपके कितने एमसीक्यू होते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100। अब इस 100 क्वेश्चन में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं रेंज सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, तो 8 से 10 क्वेश्चन, क्या बेटा 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं भाई, 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। मैं अगर शॉर्ट की बात करूं तो शॉर्ट में टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, है ना। लघु उत्तरी में बेटा आपके टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से मैं तुम्हें बता दूं बाबू, लगभग 2 क्वेश्चन आता ही आता है ना। 2 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन बेटा 2 मार्क्स का यहां पे होता है, तो 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है, वो भी प्रूविंग वाला। जैसे आपकी पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारे सूत्र हैं, तो सूत्र को सिद्ध करने के लिए एक क्वेश्चन होता है और एक ऐसे ही रैंडमली दे देता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इसका रहता ही रहता है। एक भैया लॉन्ग में, दीर्घोत्तरी में एक क्वेश्चन रहता ही रहता, जो टोटल संख्या होती है क्वेश्चन की इसमें लॉन्ग में 8, और 8 में से एक क्वेश्चन जो आपका क्या होता है भाई, सिर्फ किसका होता है भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है। इसलिए आपका ये अध्याय जो चैप्टर नंबर 2 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आइए हम इसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज आपकी ये है बेटा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, है ना बेटा, जो आपका अध्याय है क्या बेटा, चैप्टर 2। तो मैं तुम्हें बता दूं इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आधारभूत संकल्पनाएं, कुछ बेसिक बातें, है ना, कुछ दूसरी बात मुख्य मान कैसे निकाले, तीसरा गुणधर्म, गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, यानी हम लोग इसमें प्रूविंग यानी सिद्ध करना सीखेंगे कि फॉर्मूले और फॉर्मूला डायरेक्ट लगता है इसमें क्वेश्चन में। तो आइए चलते हैं एक एक करके बात करते हैं। उससे पहले इस टेबल को आप देख पा रहे हो, इससे तो आप बहुत ज्यादा क्या बेटा रूबरू हो, कक्षा 9, 10, 11, 12 सब पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन मैं एक सच्चाई बताऊं, ये हर एक स्टूडेंट की कहानी है, ये याद नहीं होता ससुरा ये याद नहीं होता है। और मैं बता दूं जिन्हें बच्चे देख रहे हैं उनको भी मैं सच्ची बता रहा हूं, थोड़ा बहुत कसर वसर होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि सबको नहीं याद होगा, सबको याद होगा, लेकिन कुछ न कुछ तो डाउट तो होता ही रहता है? उलट पलट जाता है। तो इसमें जैसे आपको इन मान को तो अब याद रखना ही रखना है। साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, तो ये आपके दिमाग में तुरंत घूमना चाहिए। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो कि सबसे पहले अगर याद कर लियो तो अच्छी बात, नहीं याद किया हो तो आज ही बैठ करके याद कर डालोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब छोटी छोटी चीज कि सबसे पहली चीज तुम्हें जानना चाहिए कि भाई पाई का मान क्या होता है। पाई तो बेटा रेडियन फॉर्म में होता है, इसको डिग्री में कैसे लिखते हैं, तो डिग्री में इसका मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है बेटा। अगर मैं यही कहूं पाई बटा 2 तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री सर, 90 अंश। और यहां पे बोलू पाई बटा 3, पाई बटा 3 का मतलब होता है सर 60 डिग्री, 60 अंश। और मैं यही बोलू पाई बटा 6, बोलोगे सर 30 डिग्री, 30 अंश। पाई बटा 4, पाई बटा 4 का मतलब यहां पे 45 डिग्री होता है सर, ठीक है। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है, दूसरी बात, ठीक है। अब इसे आगे बढ़ते हैं और हमारा चैप्टर क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो आपने अध्याय पहला पढ़ा, तो अध्याय पहला में एक चीज पढ़ा होगा, एक आच्छादक।
वो इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो कैसे रोल निभाने वाला है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन तभी एग्जिस्ट करेगा, किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी निकाला जा सकता है जब वो क्या होगा, जब वो क्या होगा, कोई बताएगा? एकैक तथा आच्छादक होगा। क्या बेटा? एकैक तथा आच्छादक होगा, एकैक तथा आच्छादक होगा, आच्छादक होगा, एकैक तथा आच्छादक होगा। बात समझ में आ रहा है? एकैक तथा आच्छादक होगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हो वन वन तथा वन वन एंड ऑन टू होगा। तो कोई भी फंक्शन या कोई भी फलन वो तभी उसका प्रतिलोम निकाला जा सकता है, उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला बिंदु याद रखना है, जब वो एकैक तथा आच्छादक होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे हम एक सवाल से हम समझाएंगे वन वन और आच्छादक क्या होता है, इसको जल्दी से पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे मान लिया कि एक दिया है फलन y इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ये आपको एक फलन दिया गया है और फलन इस प्रकार है r से r। क्या बेटा? r से r। अच्छा, इस r का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो भैया? इस r का मतलब होता है डोमेन, यानी प्रांत की बात करता है। ठीक है, और इस r का मतलब होता है कोडोमेन, यानी भैया सह प्रांत की बात करता है। ये प्रांत हो गया बाबू, और ये क्या हो गया? सह प्रांत हो गया, है ना? सह प्रांत की बात करता है। यहां पे r की बात करें तो r मतलब यहां पे रियल नंबर की बात हो रहा है। तो देखो, अब पहले समझते हैं कि ये जो फलन है क्या ये एकैक तथा आच्छादक है। अगर दुनिया की कोई रियल नंबर हम इसमें डालेंगे, ये डोमेन को बता रहा है, प्रांत को, और ये सह प्रांत को, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या डालो, मान लिया 1, तो इसमें 1 डालोगे तो 2 करने 2, 2 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 5। 2 डालोगे तो भैया क्या मिलेगा? अगर फलन में x का मान 2 डालते हो तो 2 दूनी 4, 4 3 7। अगर 3 डालते हो, कोई भी संख्या डाल सकते हो, कोई भी वास्तविक संख्या डाल सकते हो, 3 दूनी 6, 6 3 9। तो आप क्या देख पा रहे हो? आपका जो फलन डिफाइन हुआ है किस प्रकार से हुआ है? देखो, आपका रिलेशन, इसका संबंध, 1 का संबंध 5 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 के साथ, 9 के साथ। तो आप बताइए क्या ये फलन एकैक है? जी हां, ये फलन एकैक है। ये फलन क्या है? एकैक भी है, एक इनपुट का एक आउटपुट। ठीक है बेटा, क्या ये फलन आच्छादक भी है? आच्छादक भी है सर। तो आच्छादक भी है तो ये इसका क्या निकाल सकते हैं हम लोग? प्रतिलोम निकाल सकते हैं। यानी ये वन वन भी होगा, मतलब एकैक भी होगा, और आच्छादक भी होगा, दोनों बातें होंगी, इसलिए यह इसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं बेटा इनवर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनवर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इनवर्स का क्या मतलब होता है। इनवर्स मतलब प्रतिलोम। प्रतिलोम जैसे मैं कहूं कि 5 गुणे 5 इनवर्स, यही तो होता है। इसका मान क्या आएगा आप बताइए? इसका मान क्या आएगा आप बताइए? तो 5 गुणे 5 इनवर्स का मतलब होता है 1/5। ये तो कटे, और क्या आएगा तुम्हारा उत्तर? 1 आएगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम क्या पढ़ रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम। क्या भाई? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो वो कौन कौन से होते हैं मेरे बच्चे? वो कौन कौन से होते हैं? यानी किसकी किसकी बात होनी चाहिए यहां पे? सर साइन की बात होनी चाहिए, सर कॉस की बात होनी चाहिए, सर टेन की बात होनी चाहिए ना। तो देखो, जैसे मान लिया कि x बराबर साइन y है, ठीक है, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा? कैसे लिखेंगे? किस तरह से डिनोट करेंगे? किस तरह से सूचित करेंगे? इस साइन कूद करके इधर आएगा तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स x हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। और इसी को हम लोग कहते हैं बेटा, ये जो दिख रहा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसको पढ़ते कैसे हैं? साइन इनवर्स x, यानी y इक्वल टू साइन इनवर्स x। बात समझ में आ गई?
बात समझ में आ गई। तो देखो अब देखो कैसे ये रोल प्ले करता है, मैं तुम्हें जल्दी से बताऊंगा एक बार में ही। जैसे मैं तुमसे कहूं कि साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, या सबसे सिंपल साइन 30 अंश का लिखते हैं। सबसे साइन 30 अंश का मान क्या होता है, तुरंत बोलोगे सर साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। इस साइन को कुदा करके उधर लेकर जाओगे तो बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना है, मुख्य 30 डिग्री। और 30 डिग्री को रेडियन फॉर्म में क्या लिखते हो, π/6। तो साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा भाई, π/6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करने वाला है आपका। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे बेटा किस तरह से काम करने वाला है, बस यहां पे हम इनवर्स देख रहे हैं। अब सुनिए, अब देखिए बेटा, सबसे पहली चीज कि हम लोग साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं साइन एक्स की, साइन एक्स के ग्राफ की, तो साइन एक्स का ग्राफ जो हमारा होता है वो कुछ ऐसा होता है जो आप देख पा रहे हो, ये साइनोसोडल जिसको कहते हो, यहां पे 0 अंश होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, π/2 90 डिग्री होता है, ये तुम्हारा 180 डिग्री होता है, ये तुम्हारा 3π/2 होता है ना बेटा, और यहाँ पे 2π होता है 360। फिर इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाता है, यहाँ पे -π/2 होता है, ठीक है बेटा, और यहाँ पे तुम्हारा -π होता है, इधर नेगेटिव चलने लगता है, इधर -3π/2 होता है, और इधर -2π होता है बच्चों, ये तो आप जानते हो। तो क्या आप बताओ y = sin x, क्या इसका प्रतिलोम निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता। तो क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपका सवाल होना चाहिए, क्यों पढ़ रहे हैं भाई साहब, जब इसका प्रतिलोम क्यों नहीं निकाला जा सकता है मैं बताता हूं। ये तुम्हारा क्या होता है 1, ये तुम्हारा क्या होता है इधर -1। तुम देखो साइन 0 अंश पर भी, तुम्हारा साइन 0 अंश पर भी क्या मिलेगा, 0 डिग्री। साइन 180 पर भी 0 डिग्री, देख लो बेटा, साइन 180 पे 0, साइन 360 पे भी 0 डिग्री, अरे वाह, साइन 0 पे भी तुम्हें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। साइन 180 पर भी तुम्हें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। साइन 360 पे भी 0 मिल रहा है। तो आप क्या देख पा रहे हो, मेनी टू वन, ये तो बहुएक फलन हो गया। तो बहुएक हो गया तो इसका प्रतिलोम तो निकाल नहीं सकते हैं। तो हमने एक सोचा कि पहले इसको ग्राफ को क्या करें बेटा, उल्टा करते हैं। तो हमने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया, तो भाई 0 डिग्री यहां पे हो गया, ये तुम्हारा π/2 हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, पाई हो गया, मतलब 90 180, ये तुम्हारा क्या होगा, ये बोलोगे -π/2, ये क्या होगा -π, इस तरह से चलेगा। तो हमने दोनों ग्राफ में पाया क्या कि भैया किस पाथ पर, कितना जगह, किस पॉइंट पर हमारा 2 पॉइंट, भैया 2 पॉइंट की वैल्यू एक नहीं हो रही है। तो हमने देखा साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, और साइन -90 अंश का मान क्या होता है, -1 होता है। तो इन दोनों केस में आप देख पा रहे हो, इन दोनों केस में आप देख पा रहे हो कि आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, बस। और यहां पे भी देखो बेटा, यहां पे भी वही चीज। तो हमने देखा इन दोनों में कॉमन पॉइंट, हमने इसका रेंज निकाल दिया कि भाई, और सब पे देखोगे तो भैया ये तो बहुएक हो जाएगा, लेकिन यहां से यहां तक कि मैंने क्या किया देखा, तो इस पे भैया एग्जिस्ट कर रही है, इसमें 2 पॉइंट निकला है, एक एक हो रहा है, यहां पे एक एक हो रहा है। तो हमने इसके पॉइंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्या कर दिया बेटा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और रिस्ट्रिक्ट करके दोनों को मिला दिया, साइन एक्स के ग्राफ को, साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स को ग्राफ को, दोनों ग्राफ को हमने क्या किया, जब मिक्स किया तो बेटा कॉमन पॉइंट हमने निकाला, क्या कॉमन पॉइंट ये निकाला भाई, कॉमन पॉइंट कहां से भाई, -π/2 ये, और ये π/2,
यानी इसका मतलब क्या है, इन दोनों मतलब हमने परिसर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रेंज को क्या किया, साइन के रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इतने रेंज में हमारा क्या हो रहा है, 1 1 फंक्शन हो जा रहा है, ऑन टू वी हो जा रहा है, यानी एक एक तथा अच्छादक हो जा रहा है, इसमें हमारा इनवर्स निकल जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा, -π/2 से लेकर के π/2। तो इस तरह से इसका हमने रेंज डिफाइन किया, इसका परिसर डिफाइन किया बेटा, परिसर डिफाइन किया क्या, साइन इनवर्स एक्स का -90 से लेकर के 90। बात समझ में आ रही है। इन दोनों ब्रैकेट का क्या मतलब है, इसका मतलब इंक्लूडेड होता है, मतलब -90 से लेकर के 90 तक। उसी तरह कॉस इनवर्स एक्स का, अब देखो, अब जो ये तुम्हें चार्ट दिख रहा है सब कुछ ठीक है, ग्राफ भी ठीक है, ग्राफ से पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अब मुद्दे की बात, जो तुम्हारा खोआ होता है वो ए है। तुम्हें बस डोमेन, यानी डोमेन को आप कहते हो प्रांत और रेंज कहते हो बेटा परिसर। तो सारे फंक्शन, सारे अनुपात का, साइन, कॉस, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स का, सभी का आपको पहला दूसरा काम ये करना है कि प्रांत और परिसर याद रख लेना है, एकदम रट लेना है, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, देखो तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज यानी परिसर क्या होती है, -90 से लेकर के 90 तक, यही इसकी मुख्य मान होती है इनके बीच में। ठीक है बेटा, तो आप कह सकते हो बेटा इन मुख्य मान को याद रखना है। कॉस इनवर्स एक्स का 0 से 180 होता है बेटा, क्या 0 से 180 होता है, 0 से 180 डिग्री। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, -90 से लेकर के 90 तक होता है, लेकिन -90 और 90 इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, -90 से लेकर के 90 तक तो होता है, परंतु 0 नहीं। बेसिस पे अब तुम्हें कुछ बातें और हैं जो तुम्हें याद ही रखनी है बेटा, कि साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। टेन इनवर्स अगर अंदर में मतलब एंगल तुम्हारा कोण जो है माइनस में है, तो -tan इनवर्स एक्स हो जाता है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स हो जाता है। और सेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। अब देखो, अब आगे एक चीज और याद रखनी है, वो बोलो बेटा क्या है, साइन इनवर्स साइन थीटा। क्या भाई, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। बस ये बात याद रखना है कि जो थीटा है, जो तुम्हारा कोण है, वो परिसर में होना चाहिए, वो साइन के रेंज में होना चाहिए, -90 से 90 के बीच में। उसी तरह कॉस इनवर्स, क्या बेटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। टेन इनवर्स, क्या बाबू, टेन इनवर्स टेन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है, तीसरी बात। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो हम लोग मुख्य मान कैसे निकालते हैं, जरा एक बार देखो बेटा, मुख्य मान कैसे निकालते हैं। जैसे लिखा हुआ है तुम्हारे पास, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान निकालो, यानी व्हाट इज द प्रिंसिपल, मतलब साइन इनवर्स -1/2 का तुम्हें क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो इसका करने का दो तरीका होता है, लेकिन मैं वो तरीका बताऊंगा जो तुम्हारे हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। देखो, तो सबसे पहली चीज तुम जानते हो, हम जानते हैं कि क्या, ये चीज लिखोगे जरूर, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का परिसर की शाखा कहां से कहां तक होती है भाई, सब लोग बताओ, -90 से लेकर के 90 तक होती है। ठीक है, होती है। ठीक है, इसमें लिख लोगे, होती है, ये बात जानते हो। तो देखो साइन इनवर्स लिखा है 1/2,
तो 1/2 साइन के किस मान पे होता है? साइन के किस मान पर 1/2 होता है? बोलो जल्दी से कमेंट करके बताओ। सर साइन 30 डिग्री पर। लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो, 30 डिग्री नहीं लिखोगे, अब रेडियन फॉर्म में लिखोगे। तो साइन π/6 लिखोगे। क्या लिखोगे? π/6 लिखोगे। तो इसका जो उत्तर आएगा, मैंने अभी बताया, साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है थीटा के बराबर होता है। तो यहां पे इसका जो उत्तर होगा वो π/6 होगा। π/6 क्योंकि यहां लिख दोगे बेटा, यहां रीजन भी लिख दोगे, इसका कारण भी लिख दोगे। क्योंकि जो π/6 है, क्या? क्योंकि जो π/6 है वो क्या कर रहा है? उस शाखा में बिलोंग कर रहा है। क्या? -90 से लेकर के 90 के बीच में। बात समझ में आ रही है? देखो π/6 यानी 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या -90 और 90 के बीच में नहीं आ जाएगा? बोलोगे जरूर आ जाएगा सर। डन है बेटा? क्लियर है आपको कैसे करना है? एक और तरीका होता है, एक और तरीका होता है, वो लंबा होता है। साइन इनवर्स 1/2 को y मान लोगे। मैं बता देता हूं, उस तरीका को भी बता देता हूं। जैसे मान लो लिखा है साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान निकालना है, तो साइन इनवर्स 1/2 को y मान लोगे। ठीक है बेटा? तो साइन उधर कूद के जाएगा तो 1/2 यानी साइन y हो जाएगा, है ना? साइन के किस मान पर 1/2 होती है? साइन 30 पर। तो तुम्हें 30 नहीं लिखना है, तुम्हें लिखना है π/6 लिखना है, इक्वल टू साइन y। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर यहां पे लिखोगे हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x की मुख्य परिसर की शाखा कहां से कहां तक है बेटा? जल्दी से बताओ भाई, कहां तक है? -π/2 से लेकर के π/2 तक है। -90 से लेकर के 90 तक है सर, -90 से लेकर के 90 तक है। तो अतः साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान जो होगा वो क्या होगा? बताइए क्या होगा? π/6 हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। डन? तो आपके पास ये दोनों तरीका है ना? ये आप ये तरीका भी लगा सकते हो, आप वो तरीका भी लगा सकते हो। वो तरीका तभी लगाओगे भाई, ये तरीका जो है आपका, ये तरीका जो है तभी आप यूज करोगे, है ना? जैसे मान लो कि सिर्फ अकेला दिया रहेगा, लेकिन ये अब अकेला नहीं दिया है, मान लो इसके साथ अभी कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना? 3-4 ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके, तो वहां पे एक एक करके करना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो ये वाला तरीका यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगा, तो आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम निकालते हैं। आइए चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2, मान लीजिए -1/2 लिखा हुआ है। तो देखो भाई, साइन इनवर्स -1/2 का मतलब क्या है, समझिए। पहले लिखोगे हम जानते हैं कि, पहले इसके बारे में जान लो। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का की मुख्य शाखा की परिसर क्या होता है? -90 से लेकर के 90 तक होता है सर, -90 से लेकर के 90 तक होता है। बड़ा कोष्टक रहेगा बेटा, होता है। बात समझ में आ रहा है? यहां पे लिखा है साइन इनवर्स और -1/2 लिखा है। -1/2 मतलब साइन क्या है? -60 की बात, मतलब साइन, ये तो आपको पता है 1/2 किस पे होता है सर? 30 डिग्री पर होता है। तो -30 डिग्री क्या रेंज में आ रहा है? -30 डिग्री, हाँ आता है, -90 से 90 के बीच में। एकदम सिंपल सी बात, इतना ही समझना है। तो क्या है ये? क्या आएगा? साइन इनवर्स साइन -1/2। ठीक, यही तो 1/2 का मतलब, 1/2 का मतलब π/6, -π/6। साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा और तुम्हारे पास उत्तर आ जाएगा -π/6।
और -π/6 जो है बेटा इसके रेंज में है, -π/6 जो है इसके परिसर की शाखा में है बेटा, इसलिए इसका मुख्य मान जो होगा वो क्या होगा, ये बड़ा कोष्टक याद रखना, -π/6 हो जाएगा। डन है, बात समझ में आ गई। इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और करता हूं बेटा, जैसे मान लिया लिखा हुआ है cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बताइए, का मुख्य मान बताइए, का मुख्य मान बताइए। चलिए बताइए क्या होगा, मुख्य मान क्या होगा, cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा। तो सबसे पहली चीज यह है कि cos इनवर्स 1/2, सबसे पहले इसके रेंज को याद करो, तुरंत आपके रेंज, आपके परिसर जो है इसका आपके दिमाग में नाचना चाहिए कि हम जानते हैं क्या बेटा, क्या जानते हो, हम जानते हैं कि cos इनवर्स x का मुख्य शाखा की परिसर जो होती है वो क्या होती है, जल्दी से कमेंट करो बच्चों, 0 से लेकर के पाई तक होती है, 0 से लेकर के 180 होती है बेटा, होती है, होता है ना भाई, बोलोगे हाँ जी सर। अब ये मत कहना कि सर होती है, होता है, पुलिंग स्त्रीलिंग समझो। तो कॉस इनवर्स, अब देखो मुद्दा ये है, ये लिखा है कॉस इनवर्स -1/2, तो सबसे पहले ये सोचो, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, इसीलिए आपको मैंने कहा कि मान याद होना चाहिए। 1/2 कॉस के किस मान पे होता है, कॉस 60 डिग्री पर होता है ना, 60 डिग्री को रेडियन फॉर्म में क्या लिखते हैं, π/3, लेकिन cos -60 इसमें नहीं आ रहा है, माइनस नामक चीज ही नहीं है, 0 से 180 सब धनात्मक है, 0 से 180, 0 10 20 30 40 50 है ना, कहीं पर ऋणात्मक की बात हो रही है नहीं सर। तो जब भी ऋणात्मक की बात ना हो तो यहां पे एक मुद्दा समझना, यानी जब भी रेंज में ना आए तो एक कंसेप्ट करना है आपको, कॉस लिखना है, किस मान पे होता है 1/2, पहले वो सोच लेना है, π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 को π/3, तो इसको लिखोगे क्या, इसको लिखोगे कैसे, रेंज में तो है नहीं, तो पाई में से π/3 को माइनस कर दोगे, बात समझ में आया, पाई में से π/3 को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा मेरे बच्चों, देखो कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, तुम्हारे पास आएगा 3 × 3, 3 में से 1 जाएगा 2π/3। अब ये 2π/3 जो है, 2π/3 जो है वो 0 से 180 के बीच में है, देख लो, खुद देख लो, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 6 दूनी 12, 120, ठीक है, डन है, बात समझ में आ गया। उसी तरह अब जल्दी से आप बता दो कॉस इनवर्स, जल्दी से बता दो कॉस इनवर्स 1/√2 का मान क्या होगा, का मुख्य मान क्या होगा, का मुख्य मान क्या होगा, जल्दी से बताओ कमेंट करके, मुख्य मान क्या है, क्या होगा, क्या होगा, डन, बताओ सब लोग बताओ। सबसे पहली चीज मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं, इसका उत्तर डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका रेंज क्या है तुरंत पकड़ लेना है, इसका रेंज की बात करें तो 0 से 180 के बीच में होता है, बात समझ में आ रहा है। यहां पे -45 नहीं है, तो पाई में से 45 पे 1/√2 होता है, तो पाई में से π/4 को माइनस करो तो क्या आएगा उत्तर, 3π/4। अब देखो 3π/4 चेक करो, क्या इसके रेंज में है, क्या इसके परिसर की शाखा में है, एकदम है, 45 3 3 5 15, 3 चौको 12, ठीक, π/4 का मतलब 45 और 45 में 3 का गुणा कर दो, तो यानी इसमें है, डन। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो बेटा मैं बता दूं, एमसीक्यू जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो ज्यादातर तक क्वेश्चन बेटा जो होता है वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ही पूछता है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं बेटा। चलिए उसी तरह बता दीजिए tan इनवर्स 1 का, डायरेक्ट बताइए tan इनवर्स 1 का, tan इनवर्स 1 का जल्दी से कमेंट करके बताइए tan इनवर्स 1 का मान। तो भाई ये सबको पता है कि
tan के किस मान पर 1 होता है? 45 डिग्री। यहां पे माइनस प्लस की कोई खेल नहीं है, सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। 1 किस पे होता है? 45। 45 को रेडियन फॉर्म में π/4। चलो ये भी हो गया। इसकी शाखा देख लो, इसका परिसर क्या होता है? -π/2, -90 से लेकर के 90 तक, यही तो होता है। लेकिन -90 और 90 इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन है तो उसके बीच में 45 डिग्री। डन, यानी उसका उत्तर क्या होगा? π/4। तो इस तरह से आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ऐसे तड़ मार देना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आइए चलते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो, अब देखो इस तरह के सवाल भी मिलेंगे आपको, इस तरह के सवाल भी मिलेंगे, ऐसे 2-3 क्वेश्चंस कंबाइन करके दे देगा। तो आपको करना होगा, सबसे पहले देखो कॉस इनवर्स लिखा है, कॉस इनवर्स लिख दो। 1/2 1/2 1/2 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री π/3, यानी कॉस π/3। इसको ऐसा लिख सकते हैं, +2 साइन इनवर्स। ठीक है, 1/2 1/2 साइन के किस मान पर? 30 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री 30 डिग्री π/6। ऐसा कर लोगे। कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा π/3। अब प्लस लिखा है 2, 2 गुणे साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? π/6। बताइए उत्तर क्या आएगा? π/3 और प्लस 2 तिहाई 6 π/3 π/3 π/3। सर जी बताओ उत्तर क्या होगा? 2 π/3। बोलो स्वाहा। डन है? तो इस तरह से आपको सवाल करने हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैं कुछ लिख रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं कि आप बताइए साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा आप लोग जानते हैं सर, साइन का उल्टा जो होता है ना, क्या होता है? कोसेक होता है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो यहां से एक सूत्र बनता है कि साइन इनवर्स x बराबर जो होता है बेटा, साइन इनवर्स x जो होता है कोसेक इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। अब ये कैसे आया, ध्यान से देखो। अब इसको हम प्रूव करते हैं। साइन इनवर्स x को हम क्या मान लेंगे बेटा? थीटा। क्या मानेंगे? माना क्या? लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा। साइन इनवर्स को कुदा के उधर ले जाओगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? बस दोनों को उल्टा करो, 1/x पकड़ के खींच दो, 1/sin थीटा। बहुत डन है। अब 1/x तो तुम्हारे पास है मेरे बच्चे, 1/x तो तुम्हारे पास है, 1/sin थीटा क्या होता है? मैंने अभी लिखा, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा बराबर क्या होगा? cosec थीटा। cosec को इधर लेकर आओगे कुदा के तो क्या बनेगा? cosec इनवर्स 1/x और यहां पे थीटा। तो क्या देखो राइट हैंड साइड हमारा आ नहीं गया? क्या हमारा राइट हैंड साइड नहीं आ गया? बोलोगे हाँ जी सर, स्वाहा। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पे लिखता हूं बेटा कि tan इनवर्स x बराबर क्या होता है? cot इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, इसको प्रूव आपको करना है बेटा। फिर उसी तरह होता है सेक इनवर्स, क्या भाई? सेक इनवर्स x बराबर क्या होता है? कोसेक इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले को आपको प्रूव करना है। जैसे मैंने इसको किया वैसे ये भी हो जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसको देखो, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला क्या? अब ये फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अरे ये क्या होगा? मोए मोए हो गया। चलो इस क्वेश्चन को देखो, साइन इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसको नोट करके लिख लो, ये सूत्र प्रूव करने के लिए आता है, सिद्ध करने के लिए आता है। मैं बता दूं, इन तीनों में से कोई ना कोई रैंडमली पूछा गया है, इसलिए इन तीनों पे ज्यादा फोकस करना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है बेटा, पाई बटा 2 होता है। कैसे, सुनो मैं प्रूव करता हूं। यहां पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बटा 2। इसको मैं प्रूव करता हूं। सबसे पहली चीज, साइन इनवर्स एक्स को मान लो बेटा, साइन इनवर्स एक्स को मान लिया थीटा, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। साइन को कुदाकर उधर लेकर जाओगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा। क्या बनेगा सर, साइन थीटा बनेगा। एक्स बराबर सर साइन थीटा। मेरे बच्चे ये बताओ, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस थीटा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे, अरे ये तो कक्षा 11 में आपने पढ़ा ना। ये चीज मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं और यहां से लेता हूं। जैसे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये कैसे होता है, ये हमने ऐसे बताया था बेटा, ये बात हाँ मैंने नहीं बताया था, आपको कोई और बताया होगा। तो ये चीज आप जानते हो ना भाई, ये चीज आप जानते हो ना भाई, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360। तो 90 माइनस थीटा यानी पहले चतुर्थांश की बात हो रहा है, 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश। तो क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सारे के सारे वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये चीज कक्षा 11 की है। साइन कॉस टेन सब क्या होता है, पहले चतुर्थांश में धनात्मक होता है। इसमें साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिक, इसमें धनात्मक। टेन और कॉट धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। यहाँ पे क्या होता है, कॉस और सेक जो धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो यहां से निकल के आया कि कॉस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो 90 को हमने क्या कर दिया, पाई बटा 2 के फॉर्म में लिख दिया। बोलो ये बात तो समझ में आ रही है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया, कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 90 को पाई बटा 2 माइनस थीटा। तो कॉस को कुदा के इधर लेकर जाओ तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, पाई बटा 2 हो जाएगा माइनस थीटा। आप बताओ थीटा इज इक्वल टू क्या है, तुम ही तो माने थे, थीटा इज इक्वल टू क्या माने थे, साइन इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स पाई बटा 2 और माइनस साइन इनवर्स एक्स। मैंने क्या किया, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स पुट कर दिया, रख दिया। माइनस है इधर लेकर आओ तो भाई क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस हो जाएगा और प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। डन है, क्लियर है। तो आपने क्या देखा, यही चीज प्रूव करना था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। तो ये बात याद रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यही फॉर्मूला ही दे देगा, कहेगा कि सिद्ध करके दिखाओ, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो ये आप नोट करके लिख लो, इन तीनों फार्मूला को याद तो करना ही करना है, साथ में भैया प्रूव करने भी आना चाहिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर भी पाई बटा 2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर भी पाई बटा 2 होता है। इन दोनों को आपका होमवर्क है कि आप लोग जरूर कमेंट में करिएगा कि इसको प्रूव करके लाइएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और ये देखिए, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है बेटा, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है। इससे पहले पहले यही देख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला आपको प्रूव करने के लिए ये भी आता है। ठीक है, कैसे करेंगे जरा देखिए, आइए इसका प्रूविंग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई, कि इसको हम लोग थोड़ा सा बंद दरवाजे में कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है बेटा, इसको कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं येलो। ठीक है, चल तो ये आप देख पा रहे हो, तो ये फॉर्मूला हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। चलो भाई, हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स मेरे बच्चे एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर
प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही? ये कैसे प्रूव होगा? तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि सर साइन एक्स प्लस वाई का हमने फॉर्मूला एक पढ़ा है, सर साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, पढ़ा है बेटा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इस तरह का ही कुछ चीज होता है बेटा, इस तरह की चीजें होती है बेटा, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो यहां से आपको करना क्या होगा कि साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेना होता है, साइन इनवर्स वाई को आपको क्या मान लेता हो, थीटा मान लेना होता है। तो आप बताइए, माना इन दोनों को चीज, साइन इनवर्स एक्स को थीटा, साइन इनवर्स वाई को थीटा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा हो जाएगा। बताइए, इधर से y बराबर क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा हो जाएगा। डन है बेटा, बोलोगे हाँ जी सर, y बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा। अब अपना काम शुरू करो, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये चीज क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, ये चीज लिखा हुआ है ना, ये चीज लिखा हुआ है ना बेटा। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स लिखा है, यहाँ पे कॉस वाई लिखा है, कॉस एक्स लिखा है, साइन वाई लिखा है। देखो कॉस की यहां पे जरूरत नहीं है, बात समझ में आ रही है? कॉस की जरूरत यहां पे नहीं है सर, तो कॉस की जरूरत नहीं है, तो आप करोगे क्या बेटा कि कॉस एक्स को आप लिख सकते हो, जैसे कि आप जानते होंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है बेटा, 1 होता है, सभी जानते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक मैं बताता हूं बेटा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बोलो भाई, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी से बताइए, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। बात समझ में आ गई? तो बेटा यही चीज करना है, आप जहां जहां कॉस को पाएंगे उसको चेंज कर देंगे पटक के, और ये जो भी वैल्यू माना गया है वहां पे रख देंगे, ये प्रूव हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि अगर प्रूव हो गया तो हाँ, किस किस बच्चे का प्रूव हो गया वो बताइएगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है बेटा, मैंने यहां पे हिंट दे दिया तो कि आपको कैसे करना है। ठीक है बेटा, कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज करने के बाद साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेना है, साइन इनवर्स वाई को थीटा मान लेना। ठीक है, या एक्स और वाई मान सकते हो जो तुम्हें मानना है, और यहां से कर दोगे बेटा। डन है? चलिए अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला इसी तरह होता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्मूले को आपको याद भी रखना है और कोशिश करना है कि इसे प्रूव कर लेना है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला ये चीज है, आप देख पा रहे हो, ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपको, ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बात याद रखना है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, मैं हिंट दे देता हूं इसका भी। कॉस इनवर्स एक्स क्या बेटा, प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या दिया है, एक्स वाई कॉस इनवर्स एक्स वाई और माइनस अंडर रूट में, प्लस है तो माइनस है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। डन है बेटा? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहली चीज कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, कॉस एक्स कॉस वाई क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बताइए, कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है, होता है माइनस साइन एक्स साइन वाई। आप खुद देख पा रहे हो कि इसी फॉर्मूले में सब कुछ छिपा हुआ है।
छिपा हुआ है बेटा, देखो कॉस एक्स कॉस वाई, इसको x मान लो, इसको y मान लो, जो तुम्हारे पास है। ठीक है, a और b मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, a और b मान सकते हो बेटा, a और b मान लो। इसको एक काम करो, इसको a मान सकते हो, इसको b मान सकते हो। ठीक है बेटा, इसको x मान लो और इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको भी a मान लो, इसको b मान लो, ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। तो आपको करना क्या है, cos a को बेटा x मान लेना है, cos b को बेटा y मान लेना है। इस तरह से आप इसको कर पाओगे। ठीक है, समझ पा रहे हो बेटा, आपको इस तरह से करना है। इसमें आप खुद देख पा रहे हो, यहाँ पे एक्स वाई माइनस साइन ए को यहाँ पे फिर से बदल देना है इस फॉर्मूले के थ्रू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा बेटा, होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो आप खुद देख पा रहे हो, इस तरह से लिखा हुआ है, इसको भी इसी फॉर्म में आप कर दोगे और वहां से वैल्यू पुट कर दोगे और आपका आ जाएगा प्रूविंग। ठीक है, तो ये आपके दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट होने वाला है सबसे ज्यादा, इसलिए इसको तो मैं प्रूव करूंगा ही करूंगा, क्या, टेन इनवर्स एक्स। क्या बच्चों, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है बेटा, टेन इनवर्स, और होता क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है। डन है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा काम करने वाला है। पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सबसे चहेता फॉर्मूला हम कह सकते हैं ये है। तो इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है जो कक्षा 11 में आपने पढ़ा था, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी, क्या बेटा यही तो होता है, अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। डन है बेटा, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपको इस तरह से यूज कर लेना है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो मैं बताता हूं। टेन इनवर्स एक्स को ए मान लेना, टेन इनवर्स वाई को बेटा बी मान लेना। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा, और टेन वाई बराबर क्या हो जाएगा, टेन बी हो जाएगा। डन है, एक्स बराबर टेन ए, वाई बराबर टेन बी हो जाएगा। डन, एक्स बराबर टेन ए, वाई बराबर टेन बी। और कैसे करना है जरा ध्यान से देखो, टेन ए प्लस बी, और यहां पे टेन ए का मान क्या दिया है, एक्स, और टेन बी का मान वाई हमने माना है, अपॉन क्या दिया है, बटे एक माइनस एक्स वाई। टेन ए को एक्स, टेन बी को वाई। ठीक है, आप टेन को कुदा के उधर ले जाओ, तो ए प्लस बी बराबर क्या मिलेगा, टेन इनवर्स, देखो खुद देखो कि आपके पास आ रहा है, आपका सिद्ध हो रहा है। ठीक है, आ गया राइट हैंड साइड, ये ए प्लस बी दिख रहा है, तो ए को तुमने क्या माना है, टेन इनवर्स एक्स, बी को तुमने क्या माना है, टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई यहाँ पे हम लिख देंगे, और इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपको फॉर्मूला याद रखना है, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में आपको याद रखना है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन के फॉर्म में टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन के फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला होता है बेटा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन तीनों फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और ये फॉर्मूले तो मैंने बता ही दिए बेटा, अब आगे आ जाओ। हाँ, ये थ्री साइन इनवर्स एक्स, थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जो आपको याद रखना है। थ्री कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x होता है, ये आपको याद रखना है। थ्री टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, थ्री टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं बेटा, यहां पे देखो, थ्री टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स है ना बच्चों, 3x माइनस एक्स क्यू, और अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है बेटा ये चीज।
कि 3 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू और बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है, इन तीनों फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। तो ये रहे कुछ फॉर्मूले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं बेटा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि सर tan इनवर्स मान लिया दे दिया 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, तो क्या करोगे, ये आपका सवाल है मान लिया। तो क्या करोगे भाई, अभी अपने फॉर्मूला पढ़ा कि tan इनवर्स a प्लस बी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, क्या पढ़ा फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, यानी 1/2 1/3, 1 माइनस 1/2 गुणे 1/3। ठीक है, तो tan इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 3 का लघुत्तम 6, 2 तिहाई 6, 3 कने 3, 3 दूनी 6, 2 कने 2 अपॉन 2 तिहाई 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 5/6। ठीक है, तो 3 2 5, 5 से 5 कट जाएगा, तुम्हारे पास सब कुछ कट पिट के आ जाएगा 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, पाई/4, पाई/4। तो इस तरह से उत्तर आपका निकलता है बेटा। ठीक है, तो ये रहे कुछ बेटा इस चैप्टर का पूरा जल्दी से मैंने क्या किया, 40 से 50 मिनट में पूरे चैप्टर को समझा दिया बेटा। तो इनको आपको समझना है और कल की क्लास के लिए तैयार रहना है। कल की क्लास में हम लोग करने वाले हैं ढेर सारे क्या बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में 6 बजे। थैंक यू वेरी मच, लव यू, जय हिंद, जय भारत।